हेलो एवरीवन। आज हम करने वाले क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट थीसिस क्या है जो किसने दी है। हार्वेल लिविंगस्टीन ने दी है। कब दी थी? 1957 में। तो इसमें वो क्या कहते हैं कि क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट थीसिस मतलब आपको कम से कम इतने एफर्ट्स तो डालने चाहिए कि आप विशियस सर्कल जो पॉवर्टी है उससे बाहर निकल सके। मतलब जो गरीबी का दुष्चक्कर है उससे आपको बाहर निकलना होता है। मेनली इस थ्योरी में ये कहा गया है क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट थीसिस में। तो ये मेनली क्या है, जो माल्थस की जो थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन है, तो माल्थस कहते हैं कि जैसे जैसे डेवलपमेंट बढ़ता जाता है तो हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जाती है, लेकिन एक पॉइंट आता है उसके बाद क्या होती है, हमारी पॉपुलेशन डिक्रीज होनी शुरू हो जाती है। इसका मेन रीज़न क्या है? क्योंकि टाइम के साथ साथ जो कॉस्ट ऑफ ब्रिंगिंग अप द फैमिली है, टाइम के साथ साथ परिवार में ज़्यादा बच्चे या फैमिली मेम्बर्स, ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ना या फैमिली मेम्बर्स ज़्यादा होना ज़्यादा महंगा हो जाता है, कॉस्टली पड़ता है। तो एक टाइम के बाद हम क्या करते हैं, अपनी कॉस्ट को कम करने के लिए पॉपुलेशन गिरना शुरू हो जाती है। तो मतलब फैमिली में मेम्बर्स कम होना शुरू हो जाते हैं। तो इस थ्योरी में मेनली दो तरह के पॉइंट्स की बात की गई है। एक तो शॉक्स है और एक है स्टिमुलेंट्स। तो शॉक्स क्या होते हैं? शॉक्स का मतलब होता है जैसे हमें कहते हैं नॉर्मली वर्ड, मुझे शौक लगा ये सुनने के बाद। तो ये इनकम को डिप्रेस करते हैं, डिप्रेसिंग मतलब इनकम को कम करने वाले फैक्टर्स को हम शौक कहते हैं, और इनकम को बढ़ाने वाले फैक्टर्स को हम स्टिमुलेंट्स कहते हैं। इनकम को कम क्या करेंगे? अगर आप किसी भी देश में अगर इम्पोर्ट ज़्यादा होते हैं, आयात ज़्यादा होते हैं, बचत ज़्यादा कर रहे हैं, टैक्सेस ज़्यादा पे करे, तो वो क्या है, इनकम को कम करने वाले फैक्टर्स हैं। और स्टिमुलेंट्स क्या है, इनकम को बढ़ाने वाले, क्या, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर रहे हो, निर्यात ज़्यादा कर रहे हो, ये सारे क्या है, आपकी इनकम को बढ़ाने वाले फैक्टर्स हैं। तो ये कहते हैं कि जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पर क्या होते हैं, शॉक्स ज़्यादा होते हैं ग्रेटर दैन द स्टिमुलेंट्स। मतलब वहाँ पर इनकम को कम करने वाले फैक्टर्स, मतलब वहाँ पर इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं, वो सेविंग रेट कम होता है, टैक्सेस ज़्यादा होते हैं, तो वो कहते हैं आपकी इन्वेस्टमेंट या फिर एक्सपोर्ट से ज़्यादा होते हैं। तो यही कारण है कि जो अंडर अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ है वहाँ पर डेवलपमेंट कम होता है। जब हम विकास की तरफ बढ़ते हैं, अंडर द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट की तरफ बढ़ते हैं, तो क्या होता है, स्टार्टिंग में हमारे शॉक्स ज़्यादा होते हैं, मतलब इनकम को कम करने वाले फैक्टर्स ज़्यादा होते हैं स्टिमुलेंट से इनकम को बढ़ाने वाले फैक्टर्स की तुलना में। लेकिन आफ्टर टाइम के बाद क्या होता है, जो इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स के कारण होता है, हमारे स्टिमुलेंट्स बिकम ग्रेटर देन शॉक्स से। तो यहाँ पर एक डायग्राम लिया गया है, सिंपल हा डायग्राम है। इस साइड है पर कैपिटा इनकम एंड इंड्यूस इनकम डिक्लाइन है, यहाँ पर कैपिटा इनकम और सेम ही है, ग्रोथ रेट है। तो ये जो हमने बनाया है जेड जेड वन, ये वाली लाइन, ये यहाँ से यहाँ तक, ये क्या है, इनकम डिप्रेसिंग फैक्टर्स है, इनकम को कम करने वाले फैक्टर्स हैं, फोर्सेस है। ये फोर्सेस भी लिख सकते हो, फैक्टर्स भी लिख सकते हो। और ये जो हमारा जो x1 से x तक की लाइन है, ये क्या है, इनकम को बढ़ाने वाले फैक्टर्स हैं। तो इनिशियली हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं जहाँ पे दोनों इक्विलिब्रियम में होते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं, जैसे हम ई पॉइंट पे जाते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे इनकम को कम करने वाले फैक्टर्स ज़्यादा है और बढ़ाने वाले फैक्टर्स, तो हम ई पॉइंट से एफ की तरफ मूव करते तो इनकम को बढ़ाने वाले फैक्टर्स ज़्यादा हो जाते। फिर हम डी की तरफ आते हैं, फिर क्या होता है, इनकम को कम करने वाले फैक्टर्स पे आ जाते हैं हम। इसी तरह से हम मूवमेंट करते हैं जिगजैग टाइप में, और हम जी पॉइंट पे आ जाते हैं। तो जी वही पॉइंट है कि हमें किसी भी देश को कम से कम इतना इन्वेस्टमेंट तो करना चाहिए कि वो विशियस सर्कल और पॉवर्टी से बाहर निकल सके। इस पॉइंट के बाद आप देखने वाले हो कि जो हमारे इनकम को बढ़ाने वाले फैक्टर है, इंक्रीजिंग फोर्सेस है, वो एक बढ़ती लाइन है, और इनकम को कम करने वाले फैक्टर्स क्या है, वो इस साइड जाने वाली लाइन। तो यहाँ से जब हम मूव करेंगे तो हम मेनली इस लाइन पर ज़्यादा बार आने वाले हैं, ये लाइन इस तरह बैकवर्ड बेंड हो जाएगी। तो इस तरह से इस पॉइंट के बाद हम कह सकते हैं कि हम एक डेवलपमेंट की प्रोसेस में हैं। अब इनकम को बढ़ाने वाले जो फैक्टर्स हैं जिनको हम स्टिमुलेंट्स कहते हैं, वो किसी भी इकोनॉमी में डिपेंड करते हैं दो बातों पर। एक तो एटीट्यूड ऑफ द पीपल किस तरह का है, और मोटिवेशन एक्सपेक्ट क्या है। अगर हम मोटिवेटेड रहते हैं कि हाँ हमें काम करना है, जैसे जर्मनी के, जापान के लोग मोटिवेटेड है, वे 12-12 घंटे तक काम करने के बाद भी ये नहीं कहते कि नहीं हम थक गए, नहीं, वहाँ पर एक शेड्यूल है कि हमें 12 घंटे काम करना है।
लेकिन इंडिया में क्या 8 घंटे काम करने के बाद अगर उनको 1 घंटा एक्स्ट्रा काम करने के लिए बोल दिया जाए तो ओवर टाइम है हमारा, हमसे ज़्यादा टाइम काम करवाया जा रहा है, हैरेसमेंट टाइप में बोलते हैं कि वर्क हैरेसमेंट की जा रही है। दूसरे क्या है, अगर हमारे आसपास के लोग क्या है, इनोवेटर्स हैं, हम अलग सोचते रहते हैं, कुछ ना कुछ इनोवेटिव करते रहते हैं। जैसे जापान के लोग हैं, बड़े इनोवेटिव होते हैं। अगर उनको कोई प्रॉब्लम दिखती है तो उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने पे लगते हैं, ना कि उस प्रॉब्लम को देखने के बाद इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। तो ये दो तरह के फैक्टर्स हैं जो मेनली आपके स्टिमुलेंट्स डिपेंड करते हैं इन दो फैक्टर्स पे। तो लिबिनस्टीन ने दो तरह की इंसेंटिव्स की बात की है। ये मेनली अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए कॉन्सेप्ट दिया गया है कि दो तरह के इंसेंटिव्स होते हैं। एक तो कहते हैं जीरो सम इंसेंटिव्स और एक होता है पॉजिटिव सम इंसेंटिव्स। तो जीरो सम इंटेंसिव क्या होते हैं, जीरो इफेक्ट होता है कि इन इंसेंटिव्स का इकोनॉमी की ग्रोथ पर कोई इफेक्ट नहीं होने वाला, जीरो इफेक्ट होता है। और पॉजिटिव क्या होता है, ये प्रमोट करते हैं, इंड्यूस करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ को, और ये डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। पॉजिटिव सम इंसेंटिव्स, जीरो का कोई इफेक्ट नहीं ग्रोथ पे, पॉजिटिव का ग्रोथ पे इफेक्ट होता है। अब इनकम को डिप्रेस करने वाले, मतलब इनकम को कम करने वाले फैक्टर्स क्या, शॉक्स क्या है, तो वे क्या किन फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। देखो, आपके कंट्री में शॉक्स ज़्यादा होगा, मतलब इनकम को कम करने वाले फैक्टर्स, मेंटेनिंग द इकोनॉमिक स्टेटस। कई बार हम क्या करते हैं, अपने इकोनॉमिक स्टेटस को, हमारे पास इतने पैसे नहीं कि हम कार खरीद लें, लेकिन इकोनॉमिक स्टेटस को मेंटेन करने के बैंक से ज़्यादा बोरो कर लेते हैं। इस तरह से क्या कहा, हमारे आसपास के लोग सभी बैंक से बोरो करने के लिए जाएंगे, सभी लोन लेने के लिए जाएंगे, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उनको लोन मिलेगा। इस तरह से क्या, बैंक ही बैंकरप्ट हो जाएगा, बैंक का दिवालिया ही निकल जाएगा, सभी को लोन देने शुरू कर दिए, और वो भी इतने हाई रेट्स पे देना। देखो, हाई रेट्स पे देना कहीं तक प्रॉफिटेबल है, लेकिन पैसे कोई डलवाने वाला ही नहीं है, हर कोई बस लोन ही लेने वाला, तो बैंक तो दिवालिया होने वाला है। नेक्स्ट है कंजर्वेटिव एटीट्यूड ऑफ द लेबर क्लास। अगर लेबर क्लास कंजर्वेटिव एटीट्यूड अपनाती है कि मुझे ये काम करूँगा, मैं ये काम नहीं करने वाली, ये काम मुझे सूट नहीं करता है, ये मेरे स्टैंडर्ड का नहीं, इस तरह का अगर कोई बिहेवियर करता है तो आपके देश में क्या, इनकम डिप्रेसिंग फैक्टर्स बढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट क्या, कंस्पिशियस और डेमोस्ट्रेशन इफेक्ट। आप महंगी चीज़ों पर ज़्यादा खर्चा करना पसंद करते हो, डेमोस्ट्रेशन करते हो, दूसरों को देख के आप उसी चीज़ का कंजप्शन स्टार्ट कर देते हो। जैसे सभी के पास एप्पल का फ़ोन है तो हम भी एप्पल का फ़ोन खरीदने वाले हैं, यही सोच के। तो इनकम डिप्रेसिंग फैक्टर्स होते हैं। पॉपुलेशन अगर आपके देश में ज़्यादा है, या हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो है, मतलब जितनी आप 4 मशीनें यूज करते हो लेकिन आपका आउटपुट 3 ही है, मतलब आप 4 मशीनें यूज़ करने के बाद भी एक दिन में 3 ही आइटम्स बनाते हो, तो ये भी कहीं ना कहीं इनकम डिप्रेसिंग फैक्टर्स हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तो प्रमोट किस तरह से करते हैं इस ग्रोथ को। तो इस ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए एक्सपेंशन ऑफ ग्रोथ एजेंट, कि हमें जो ग्रोथ के एजेंट्स हैं उनको बढ़ाना होगा। क्रिएशन ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़, और ज़्यादा इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट करना होगा कि आप ये भी कर सकते हो, इस तरह का काम भी है वैसे भी। एक्सपेंशन ऑफ सेकेंडरी एंड टर्टरी सेक्टर्स, जो हमारे सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर्स हैं उनका एक्सपेंशन करना होगा। इंटरनल पीस, अपने देश में शांति और कोऑपरेशन बना के रखना होगा हमें दूसरे देशों के साथ भी। और ब्रेक द विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी को अगर हम ब्रेक कर सकते तो सबसे अच्छा एफर्ट रहता है। तो अब नीड क्या है कि हमें मिनिमम, हमें कम से कम इतनी मात्रा में तो इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि हमें क्या है, टू ओवरकम द इंटरनल डिसइकोनॉमीज, जो हमारे देश के अंदर ही जो हमें घाटे हो रहे हैं उनको कम करने के लिए। एक बैलेंस ग्रोथ अचीव करने के लिए हमें क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट थ्योरी की जरूरत है। तो जनरेट ग्रोथ मोमेंटम, एक ग्रोथ का जो मोमेंटम चलता है ना कि हम अब इस ग्रोथ रेट पे है, बैलेंस पे है, या फिर अब एक्चुअल ग्रोथ रेट है, वारंटेड ग्रोथ रेट है, नेचुरल ग्रोथ रेट है, ये सब कुछ। अब डिफ़िकल्टीज़ क्या आती है इसमें, तो क्या होती है, लैक ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। अगर हमारे देश के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप कम है तो डिफ़िकल्ट आएगी हम इसको अचीव करने में। सेकंड है लिमिटेड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। अगर इन्वेस्टमेंट करने की जो अपॉर्चुनिटी वो काफ़ी लिमिटेड है, मतलब कम ही मात्रा में, सिर्फ हम 2-4 सेक्टर्स में ही, कि चलो भाई बस टेक्सटाइल सेक्टर में ही इन्वेस्टमेंट करते हो और कोई सेक्टर में हम इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार ही नहीं है, लिमिटेड अपॉर्चुनिटी होगी हमारे पास। डेफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, हमारे पास मशीनों की कमी है। स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, हमारे पास संसाधन कम है, उनकी कमी है। तो हम ये कह सकते हैं कंक्लूजन, देखो क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट क्या, कम से कम इतना इन्वेस्टमेंट ये ज़रूरी है, लेकिन ये सुफिशेंट कंडीशन नहीं है कि हमें चलो भाई 10,000 रुपये की जरूरत तो थी, हमें इन्वेस्टमेंट की, वो कर दिया हमने, बस काफ़ी ठीक रहेगा, नहीं।
उसके बाद भी एक नेसेसिटी है, ज़रूरत तो है लेकिन एक सफिशिएंट नहीं है, उसके बाद भी हमें ग्रोथ करनी है तो हमें और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।